हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट सुमित चौधरी। और आज से मैंने जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की ये सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हमारे पास सब्जेक्ट था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस कर दिया है, तो अब हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ना है। इस वीडियो में हम बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि क्या पर्पज़ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का और ये किस किस टॉपिक से डील करता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स जो है कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले जो पर्पज़ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, इसका जो पर्पज़ है वो है एक्यूज्ड को सज़ा दिलाना, पहला पर्पज़। सेकंड जो पर्पज़ है, नंबर 2, कि फेयर ट्रायल करना। आप एक्यूज्ड को सज़ा तो दिला रहे हो, साथ साथ फेयर ट्रायल करना भी है, कि ऐसा ना हो एक्यूज्ड की बात आपने सुनी भी नहीं, उसको सुना भी नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी उनको सुनने की, और आपने डायरेक्ट उसको कन्विक्शन कर दी या सज़ा दे दी। तो ऐसा भी ना हो। तो एक्यूज्ड को सज़ा दिलाना एट फेयर ट्रायल इज़ द पर्पज़ ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। देखो, जब भी कोई ऑफेंस होता है, ऐसा नहीं होता कि आज पुलिस ने उसको अरेस्ट करा, कल उसको कोर्ट सज़ा दे देगा। इसके पीछे एक प्रोसेस चलता है, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ फॉलो करी जाती है, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करा जाता है। तो उस प्रोसीजर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है डील करता है। ये उस प्रोसीजर के बारे में बताता है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे, कैसे एक्यूज्ड को सज़ा तक ले जाया जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें बेसिक सारे जो स्टेप्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स, क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाता है एक्यूज्ड को सज़ा दिलाने के लिए, सज़ा तक पहुंचाने के लिए। देखो, जब भी कोई ऑफेंस होता है, उसकी सबसे पहले क्या होती है, एफआईआर रजिस्टर होती है। कोई भी अगर ऑफेंस होगा तो सबसे पहले क्या होगी, एफआईआर रजिस्टर। मान लो यहाँ एक ऑफेंस कमिट हुआ और यहाँ होगी एफआईआर रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 173 BNSS। ठीक है, 173 में क्या होगा, एफआईआर रजिस्टर होगी। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या होता है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो यहाँ से जब से एफआईआर रजिस्टर हुई तो यहाँ से आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, मैंने INV शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इस दौरान क्या हुआ, पुलिस अरेस्ट करेगी एक्यूज्ड को, अरेस्ट होगा एक्यूज्ड का, स्टेटमेंट लिखी जाएगी, स्टेटमेंट्स विटनेसेस की, और जो है क्राइम सीन पे जाया जाएगा, अरेस्ट करा जाएगा, एविडेंस इकट्ठे करे जाएंगे। तो ये सारे काम कब होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में। कब होते हैं, जब एफआईआर रजिस्टर होने के बाद। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पुलिस रिपोर्ट फाइल करते हैं। पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है अंडर सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी। अब पुलिस रिपोर्ट में जब पुलिस रिपोर्ट फाइल करेंगे पुलिस ऑफिसर, इसमें या तो चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट जो है फाइल करेंगे। देखो, अगर चार्जशीट फाइल होगी और क्लोजर रिपोर्ट, इनका क्या मतलब है समझते हैं। जब चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद पुलिस को लगता है कि एक्यूज्ड ने ऑफेंस करा है और इसके अगेंस्ट ये चार्ज फ्रेम होनी चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर चार्जशीट फाइल करेंगे। इसमें क्या क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट्स होंगी, एविडेंसेस होंगी, सब इसमें जो है फाइल करी जाएंगी चार्जशीट। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि केस नहीं बनता एक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी जाएगी। ठीक है, एक्यूज्ड के अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी जाएगी, क्या कोई केस नहीं बनता। अगर मान लो चार्जशीट फाइल करी
ठीक है। तो जब चार्जशीट फाइल होगी तो कोर्ट में फाइल होगी, तो इसके बेसिस पे जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास मैटर है उसके बेसिस पे मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस लेते हैं अंडर सेक्शन 210, अंडर सेक्शन 210 कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कॉग्निजेंस का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज़ ए सफिशिएंट एविडेंस और ही मे हैव कमिटेड द ऑफेंस। तो जब वो कॉग्निजेंस लेंगे तो क्या करेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होगा, ये होता है अंडर सेक्शन 227 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस को लिख रहा हूँ मैं, ना कि CRPC के। तो अंडर सेक्शन 227 इशू प्रोसेस करा जाएगा। इशू ऑफ प्रोसेस, इसमें क्या होगा, इसमें मैजिस्ट्रेट सम्मन इशू कर सकते हैं या वारंट इशू करेंगे। सम्मन या वारंट भेज के एक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाया जाएगा, सम्मन इशू करेंगे या वारंट इशू करेंगे। ठीक है, सम्मन या वारंट इशू करेंगे तो जब उसको एक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाने के लिए ये सम्मन भेजे जाएंगे या वारंट। जब एक्यूज्ड कोर्ट में आ जाएगा तो उसको क्या हुआ, डॉक्यूमेंट की सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट सप्लाई, ये होते हैं अंडर सेक्शन 230 में उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे एक्यूज्ड को, जो कि ये चार्जशीट में, जो यहाँ चार्जशीट में कोर्ट में फाइल करे गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूज्ड को दिए जाएंगे जब वो कोर्ट में अपीयर होगा। ठीक है, ये क्यों दिए जाते हैं, ताकि एक्यूज्ड जो है अपनी डिफेंस जो है इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर सके। ठीक है, वो अपने फेवर में चीज़ें ला सके, उसको पता चल सके क्या क्या चार्जेस उसके अगेंस्ट हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं, तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके अच्छे से, इसलिए उसको सप्लाई करी जाती है डॉक्यूमेंट्स की 230 में। तो जो डॉक्यूमेंट की सप्लाई हो जाएगी तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस की, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस। ठीक है, और प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के बाद जो यहाँ जो स्टेज आएगी वो आएगी चार्ज फ्रेमिंग की, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज इस स्टेज पे फ्रेम करे जाएंगे आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ठीक है, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के बाद कोर्ट को लगेगा क्या जो जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगने चाहिए तो वो फ्रेम करे जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड ने मर्डर कमिट करा है तो 103 का सेक्शन लगेगा। ये BNS का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो BNS का सेक्शन 103 लग गया मर्डर का। अब इसके बाद क्या स्टेज होगी, चार्ज फ्रेमिंग के बाद यहाँ आएगा प्ली ऑफ गिल्ट। एक्यूज्ड से पूछा जाएगा, उसको बताया जाएगा आपके अगेंस्ट जो है 103 के चार्जेस लगे हैं, मर्डर के चार्जेस लगे हैं, क्या आप आप ये कबूल करते हो, आप गिल्टी मानते हो या नहीं। अगर मान लो एक्यूज्ड को बताया जाएगा, अगर एक्यूज्ड ने प्लीड गिल्टी करा, एक्यूज्ड प्लीडेड गिल्टी, उसने गिल्टी मान लिया अपने आप को, तो यहाँ आप जजमेंट दे सकते हैं, डायरेक्ट जजमेंट सुनाया जाएगा और सज़ा दी जाएगी। अगर एक्यूज्ड ने कहा नॉट प्लीड गिल्टी, तो फिर क्या होगा, अगर नॉट प्लीड गिल्टी देन ट्रायल, तो ट्रायल चलेगी। लेकिन ध्यान रखो आप स्टेज पे, जब प्ली ऑफ गिल्टी में जो ही नहीं है कि मैजिस्ट्रेट जो है अगर एक्यूज्ड जो है प्लीड गिल्टी करता है तो जजमेंट दे। मैजिस्ट्रेट हैज़ टू अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड एट दिस स्टेज। उन्हें सारी चीज़ सोचनी है, सर्कमस्टांसिस देखने हैं, मैटर फैक्ट्स देखने केसेस के। हो सकता है जो एक्यूज्ड है किसी और को बचाने के लिए अपने ऊपर नाम ले ली, है ना, या हो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है वो गिल्टी है नहीं लेकिन उसने जानबूझ के अपने आप को गिल्टी का मान लिया। तो जो ही नहीं है कि मैजिस्ट्रेट जो है स्टेज पे इसके बाद जजमेंट दे दे और इसके बाद भी ट्रायल कर सकते हैं, ये मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आफ्टर प्लीड गिल्टी
इस स्टेज के बाद क्या होगा, आफ्टर प्लीड गिल्टी, आफ्टर प्लीड गिल्टी तो वह ट्रायल चलेगी। अब ट्रायल से पहले यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी एक्यूज्ड की, स्टेटमेंट हो गया एक्यूज्ड की अंडर सेक्शन 351, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ ये आ जाएंगे डिफेंस एविडेंसेस, उसके बाद डिफेंस के एविडेंसेस शुरू होंगे, यानी एक्यूज्ड अपने एविडेंसेस पेश करेगा कोर्ट में स्टेज में, और देन इसके बाद जो है डिफेंस एविडेंस के बाद जो है जजमेंट आ जाएगा, जजमेंट होगा कोर्ट का। इसमें वो क्या कर सकते हैं, कन्विक्ट भी कर सकते हैं एंड एक्विट भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेज है, ये जो सारी की सारी स्टेज हमने इसमें डिस्कस करी, ये स्टेज क्या है, ये सारी की सारी स्टेजेस, इन सारी की सारी ये जो सारी स्टेजेस हैं इसी के अंतर्गत BNSS काम करता है। और ये सारी स्टेजेस BNSS की है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस सारी स्टेजेस के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमें बताता है। ये जो सारी की सारी स्टेजेस हैं, इन सारी स्टेजेस के बारे में ही BNSS, जिसको हम बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हमें बताता है। तो जो कि भी अब आगे की फर्दर जो वीडियोस होंगी उनमें मैं सारी जो है इनको डिटेल में मैं इनको डिस्कस करूँगा, और इस तरीके से हम जो है सब्जेक्ट को कवर करेंगे। एक बार और क्विक मैं आपको सारी प्रोसीडिंग्स जो है बता देता हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले FIR रजिस्टर होगी अंडर सेक्शन 173 में, ठीक है। FIR के बाद जो है रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो इस स्टेज पे जो है पुलिस रिपोर्ट फाइल करी जाएगी। पुलिस रिपोर्ट में क्या, पुलिस चार्जशीट भी फाइल कर सकती है और क्लोजर रिपोर्ट भी। क्लोजर रिपोर्ट अगर फाइल करी तो इट मीन्स कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट केस नहीं बनता। अगर चार्जशीट फाइल करी तो पुलिस को लगता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि ये ऑफेंस जो है एक्यूज्ड ने करा है, उसके अगेंस्ट जो है चार्जेस फ्रेम करने चाहिए, तो ये कोर्ट में फाइल करी जाएगी चार्जशीट। उसके बेसिस पे जो है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 210 में। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है मजिस्ट्रेट साहब जो इशू प्रोसेस करेंगे, उन्हें लगेगा सम्मन इशू करके बुलाना चाहिए कि उसको, तो सम्मन बुला लेंगे। वारंट करके भी है कि उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है। इशू ऑफ प्रोसेस में सम्मन या वारंट इशू करे जाएंगे, ये होते हैं अंडर सेक्शन 227 में। जब एक्यूज्ड जो है कोर्ट में आ जाएगा तो उसको डॉक्यूमेंट सप्लाई होगी अंडर सेक्शन 230 में। डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे ताकि वो अपनी इफ़ेक्टिव डिफेंस जो है प्रेजेंट कर सकें। उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद आएगा प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट में एक्यूज्ड से पूछा जाएगा, हाँ आपके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस, ये चार्जेस लगे हैं, क्या आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं या नहीं। अगर एक्यूज्ड कहता है प्लीड गिल्टी तो जो है यहाँ जजमेंट सुना दिया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, ट्रायल आगे नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये याद रखना आपको कि मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रेशन है, ठीक है। हो सकता है यहाँ ट्रायल भी कर दें अगर उन्हें ऐसा लगे कि ये जो पर्सन है किसी और को बचा रहा है, या ऐसा लगे इनका जो है न्याय प्रक्रिया से इनका विश्वास उठ चुका है, इसलिए जो ट्रायल करना ही नहीं चाहता, है ना। तो एक फेयर ट्रायल करने के लिए भी जो है मैजिस्ट्रेट साहब ट्रायल कर सकते हैं अगर वो प्लीड गिल्टी कर रहा है उस केस में भी। नॉट प्लीड गिल्टी, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो यहाँ तो ट्रायल होगी। उसके बाद जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी एक्यूज्ड की अंडर सेक्शन 351, एंड फिर जो है डिफेंस एविडेंसेस पेश करे जाएंगे। डिफेंस एविडेंस मतलब एक्यूज्ड जो है अपने एविडेंसेस लाएगा कोर्ट में, और उसके बाद जो है जजमेंट होगा। जजमेंट क्या हो सकता है, कन्विक्शन का भी हो सकता है। कन्विक्शन मतलब उसको सज़ा दी जाएगी, हाँ एक्यूज्ड जो है गिल्टी है। एक्विट मतलब आफ्टर ट्रायल कोर्ट को लगे कि एक्यूज्ड जो है गिल्टी नहीं है तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स जो है BNSS के हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, है ना। इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है, इन्हीं सारी चीज़ों से डील करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब जो फर्दर वीडियोस होंगी जो मैं आगे अपलोड करूँगा वो इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो, इस चीज़ को समझने के बाद एक आपको आइडिया हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो आपके मन में एक आइडिया जाएगा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ तो ये कौन सी स्टेज की बात करें हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज।
आपको एकदम से आइडिया होगा कि आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो आप उसको लिंक कर पाओगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं इशू ऑफ प्रोसेस की बात करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इशू ऑफ प्रोसेस होता है आफ्टर कॉग्निजेंस, है ना। इशू ऑफ प्रोसेस होता है आफ्टर कॉग्निजेंस। तो आपको याद एकदम से माइंड में जो है चीज़ें स्ट्राइक होंगी, आपको समझ में आएगा, हाँ आफ्टर कॉग्निजेंस इशू प्रोसेस करा जाता है। तो हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये किस स्टेज पे इशू प्रोसेस होता है। पुलिस रिपोर्ट की हम बात करेंगे। पुलिस रिपोर्ट को अगर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपके माइंड में एकदम से चीज़ लिंक करेगी कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, ठीक है। और ये कौन सी स्टेज है, किस स्टेज पे हम हैं और ये किस स्टेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार आप इसको, इस जो है पूरा जो चार्ट मैंने बनाया है इसको आप अपनी बुक पे लिखें और इसको समझने की कोशिश करें। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।